हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर डूइंग फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट ओ। हमारी कंप्लीट सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड और ये उसी का एक पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी हियर, अब मैं आपके साथ करा रही हूं प्रीवियस डे क्विज। प्रीवियस डे क्विज में आपसे क्या पूछा गया है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वी रिसीव्ड मेनी एप्लीकेशंस बट वी मैनेज टू डैश द लिस्ट टू 5 कैंडिडेट्स। नैरो ऑफ, नैरो डाउन, नैरो अप और ये नैरो ऑफ। यहां पर ओ डबल एफ है, यहां पर ओ एफ है, ध्यान देंगे आप। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? नैरो डाउन। नैरो डाउन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से हम छांटकर कम करते हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है? आप कहते हो मर्सिडीज ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो, थार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर मैं कहूंगी कैन यू नैरो डाउन योर चॉइसेस? फिर आप मुझे 2 ऑप्शंस देंगे, दैट इज नैरोइंग डाउन। ओके, it means to reduce the number of options or choices to a smaller, more manageable set. In this sentence, the list is being shortened to 5 people. Clear? आप में से जितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है, वेरी नाइस। अब यहां पर देखो, हमारे सामने है ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 2 होता है विरोध करना, आपत्ति जाहिर करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट 2, आपत्ति जाहिर करना। इट मीन्स टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल फॉर समथिंग। इसका अर्थ है किसी चीज का विरोध करना, असहमति प्रकट करना। द पीपल ऑब्जेक्टेड टू द गवर्नमेंट्स न्यू टैक्स लॉज। उन्होंने कहा हमें इस पर आपत्ति है। क्लियर टू यू? पीपल इन पब्लिक एरियाज शुड ऑब्जेक्ट टू स्मोकिंग। वी एज अ पब्लिक should object to the kind of cheap material which is available in social media। कुछ तो इतने गंदे वीडियोस होता है, हमें लगता है ये हम क्या देख रहे हैं। ओके, यस। और ये कहां कहां यूज होता है ऑब्जेक्ट टू? इट इज यूज्ड विद डिसीजंस, वर्डिक्ट्स, प्लान्स, आइडियाज, प्रपोजल्स, लॉज। इन सब के साथ जो है हम ऑब्जेक्ट टू को यूज करते हैं। द लॉयर ऑब्जेक्टेड ओके टू द वर्डिक्ट। I objected to my son's plan of staying out for the whole night. Object to, आपत्ति जाहिर करना। Okay, people should object to people who are smoking in the public या people who are throwing garbage on the roads. Object to। आगे चलिए, आगे है occur to। हम काफी बार ऐसे कहते हैं ना, ओ मेरे दिमाग में ही नहीं आया, ओ मेरे दिमाग में ही नहीं आया को हम क्या कहेंगे? इट नेवर अकर्ड टू मी। ओके, देखो ध्यान से, ध्यान में आना, ख्याल आना। इट मीन्स टू कम इन टू समवन्स माइंड और सडनली बी थॉट ऑफ। ओके, इसका अर्थ क्या है? किसी के मन में अचानक से कोई विचार आना, कोई बात आना, दिमाग में कोई बात आना। When I was working with Infosys, it occurred to me to go abroad for my higher studies। बिल्कुल सही कि जब मैं Infosys में काम कर रहा था तब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आगे हायर स्टडीज के लिए विदेश चला जाऊं। It didn't occur to me to call her on her birthday। ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैं उसे फोन कर लूं। Okay, it didn't occur to me to ask for help। अकर टू कहां कहां यूज होता है? द आइडिया के साथ, थॉट के साथ, सोल्यूशन के साथ, प्लान के साथ, इन सब के साथ यूज होता है। ओके, आपने वो सुना है ना, गुरुत्वाकर्षण का लॉ कैसे आया कि एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा गया और फिर लगा कि चीजें नीचे की ओर ही क्यों गिरती हैं। दिस क्वेश्चन अकर्ड टू द साइंटिस्ट एंड देन ही क्वेश्चन दैट व्हाई डू थिंग्स फॉल डाउनवर्ड्स। सो यहां पर अकर टू। आगे चलिए, अब आपके सामने है ओपन आउट। ओपन आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, खोलना। इट मीन्स टू अनफोल्ड एंड स्प्रेड अ फोल्डेड मैप, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। ओके, माई मेड ओपनड आउट द बेडशीट एंड ले इट ऑन द बेड। क्लियर? इसका अर्थ क्या है? बंद नक्शे अथवा अखबार को खोलना, फैलाना ताकि इसे पढ़ा जा सके। आई हैड ट्रबल ओपनिंग आउट एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द पार्क एज इट वॉज टू विंडी। ये क्या है हमारा? ओपन आउट। आगे है ओपन अप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इस पर निशान लगाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है?
इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपन अप का मतलब होता है आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग देम। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, देन दिस इज यूज्ड। Okay, if you open up to somebody, you share your feelings with them. जब आप किसी के साथ खुलते हैं, तब आप उनसे अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। In arranged marriages, it takes time for the couple to open up with each other. Okay, she opened up only before a female police officer. यानी कि वो केवल एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने ही उसने अपनी भावनाओं को साझा किया। She slowly opened up about her fears in front of the psychologist. She slowly opened up about the child abuse she had faced during her childhood. Clear? Open up, खुलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करना, open up. यहां पर एक और ओपन अप है। ये वाला ओपन अप कौन सा था? ये फीलिंग्स से रिलेटेड था। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग दिस। अब दूसरा देखो यहां पर ये कौन सा है? ये है खोलना। ओके, खोलना, काफी सारी चीजें खोली जा सकती है। अब देखो, क्या देश की अर्थव्यवस्था खोली जा सकती है? बिल्कुल खोली जा सकती है। पहले सब कुछ जो था देश के अंदर, हम बाहर के वालों के साथ ज्यादा लेंगे नहीं, सरकार का ही कंट्रोल होगा। देन व्हाट हैपेंड? देन द एलपीजी मॉडल केम एंड द इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप। इट मीन्स टू मेक समथिंग असेसिबल और टू बिगिन टू टॉक फ्रीली अबाउट वंस फीलिंग्स और थॉट्स। ये तो हमने कर लिया। इसका अर्थ है किसी चीज को खोलना। द इंडियन economy opened up for foreign investors in the 1990s. The opening up of the Suez Canal has been one of the major game changers. Okay, clear to you? कोई नया सिनेमा हॉल खोलना, कोई कनाल वगैरह खोलना, जैसे यहां पर हमने किसकी बात की? इंडियन इकोनॉमी के खुलने के बारे में बात की। यहां पर एक और देखो, एक और ओपन अप आ गया, स्थापना करना। इफ यू ओपन अप अ न्यू बिजनेस, यू सेट इट अप एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग। एस्टैब्लिश के लिए, ओके, आई हैव डिसाइडेड टू ओपन अप अ न्यू कैफे। यस, बिल्कुल, किसी चीज की शुरुआत करना, उसकी स्थापना करना। आफ्टर रिटायरमेंट ही डिसाइडेड टू ओपन अप अ स्मॉल कैफे एट द क्रॉस रोड्स। Open up a store, open up a shop, open up a hotel, open up a guest house, okay, clinic, open up a clinic. My brother completed his MBBS degree and then he decided to open up a small clinic in the rural areas, small business. Many housewives these days are opening up their own small businesses. Clear to you? Open up. आगे देखिए क्या है, आगे है हमारे सामने अपोज्ड टू। क्या है अपोज्ड टू? ध्यान से देखिए। सो व्हाट इज अपोज्ड टू? मुझे बताओ, अपोज्ड टू क्या होता है? अपोज्ड टू होता है हम किसी चीज के खिलाफ हैं, किसी चीज के विरोध में हैं। If you are opposed to something, you are against it. You are not supporting it. इसका अर्थ ये है किसी चीज के खिलाफ होना और उस चीज का समर्थन नहीं करना। ओके, ये है द ट्राइबल्स इन द एरिया आर अपोज्ड टू द प्लान टू बिल्ड अ न्यू डैम इन द एरिया। पेरेंट्स आर अपोज्ड टू allowing young children to use smartphones regularly. I am opposed to young children being present on social media. So हम किस चीज का विरोध कर सकते हैं? We are opposed to war, we are opposed to torture in public custody, we are opposed to corruption in high places, we are opposed to burning crackers on festivals, opposed to crime, exploitation of children, opposed to violence. इन सभी जगहों पर opposed to जो है वो यूज हो जाता है। Clear to you? Opposed to, आप इस पर निशान लगाइए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का चयन करना, किसी चीज को सेलेक्ट करना, किसी चीज को सेलेक्ट करना। इफ यू ऑप्ट फॉर समथिंग, यू चूज इट फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। क्लियर? आई हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज।
यही तो आप कहेंगे जब कोई आपसे पूछेगा आपने 11th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं. आई हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज, आई हैव ऑप्टेड फॉर साइंस, आई हैव ऑप्टेड फॉर क्लासिकल म्यूजिक. ओके जब आप संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे, ही ऑप्टेड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन हाई स्कूल, he opted for giving his speech in his native language. यानी कि उसने ये कहा कि वो अपनी जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें अपना भाषण देगा. Clear to you? Opt for. She opted for a cheaper hotel as her budget was tight. We opted for vegetarian food as it was Navratra time. यही तो करते हैं हम. ओके चुनना, opt for. नेक्स्ट हमारे सामने है ऑप्ट इन. और ये ऑप्ट इन क्या होता है, ध्यान दो. ऑप्ट इन होता है किसी चीज में शामिल होने का फैसला करना. आप उसमें शामिल होंगे, ऑप्ट इन. इट मीन्स टू चूज टू पार्टिसिपेट और बी इंक्लूडेड इन समथिंग. किसी चीज में भाग लेने या शामिल होने के लिए स्वेच्छा से सहमति देना. Users must opt in to receive promotional emails from the company. If you opt in for the classes, you are expected to complete the course. If you opt in this course, you will have to come every weekend. यानी किसी चीज में शामिल होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे opt in. समझ में आया आपको? That is known as opt in. Okay, users must opt in to receive promotional emails from the company. ठीक है, opt in. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? आप चीजों से बाहर भी तो होते हैं, क्योंकि कंपनी भी तो फिर आपको दुनिया भर का प्रमोशनल मटेरियल भेज देगी कि ले जी ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, सारा दिन हमें ही देख. फिर आप क्या कहेंगे, नहीं चाहिए. आप उसको अनसब्सक्राइब करेंगे और यू विल ऑप्ट आउट ऑफ इट. इसका मतलब क्या है, भाग न लेने का निर्णय करना. हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्या कहते हैं, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं एक्टिंग क्लासेस के लिए चला गया. सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ कॉलेज एंड आई ऑप्टेड इन एक्टिंग क्लासेस. समझ में आया? It means to choose not to participate, to withdraw from something. इसका अर्थ है किसी चीज में भाग न लेने का फैसला करना. He opted out of the match as he was injured. He opted out of the movie as he did not want to travel abroad. किसी चीज से बाहर होना. He opted out of the partnership as he was in urgent need of money and was forced to withdraw his share. Clear to you? ये है opt out. People will opt out of courses, people will opt out of programs, people will opt out of classes, schemes, activities, etc. My son opted out of the swimming classes as he was allergic to chlorine water. Clear? Opt out. अब हमारे सामने क्या है, ऑर्डर अबाउट एंड ऑर्डर अराउंड. हुक्म चलाना. ओके इधर उधर काम बताना. yes, it means to keep telling someone what to do in a bossy and a very controlling way. इसका अर्थ है बार बार किसी को आदेश देना, हुक्म चलाना. right? The students hate the way the monitor orders them about. He hates being ordered around by his elder brother. No maid works in her house as she orders them around in a very insulting way. क्या है ये है ऑर्डर अबाउट और ऑर्डर अराउंड. नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है, ये है हमारे सामने ओवरफ्लो विद. ओके ओवरफ्लो विद क्या होता है जरा मुझे बताइए. ओवरफ्लो विद होता है किसी चीज से बहुत लबालब भरा होना. ये तो दिया गया है, पूरी तरह से भरा होना, लबालब भरा जाना. इट मीन्स टू बी कंप्लीटली फिल्ड विद समथिंग, स्पेशली स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में. ओके कैन आई बी ओवरफ्लोइंग विद जॉय? यस. जब मेरे बेटे के 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आई वॉज ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस. overflowed with joy. yes, बिल्कुल सही है. His heart overflowed with joy when she heard the good news. भावना
ओके एक तो इमोशन से आप भरे हुए हैं, या कोई वस्तु है जैसे कि ग्लास है, अगर वो पूरी तरह से भरा हुआ है, सो इट वॉज ओवरफ्लोइंग विद वाटर, वस्तु से पूरी तरह भरा होना. His voice overflowed with gratitude during the speech. लोग क्या कहते हैं अपनी स्पीचेस में? वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु स्ट्रगल्ड सो मच, वेरी थैंकफुल टू दिस वन, वेरी थैंकफुल टू दैट वन, वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ. सो व्हाट आर दे ओवरफ्लोइंग विद? दे आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेटिट्यूड. ओवरफ्लो विद गेस्ट्स. ओके राइट देखो हम लोग ना बहुत बार थैंक यू बोलते ही नहीं है, हम शिकायतें तो बड़ी करते हैं कि ये दिक्कत वो दिक्कत, ये झंझट वो झंझट. लेकिन मैंने एक छोटा सा ना क्लिप देखा था, उसमें बहुत अच्छा था कि दीज डेज इतने वॉर्स हो रहे हैं दैट वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड इवन टू बी अलाइव. राइट यस ऐसी कंट्रीज हैं जहां लड़ाइयां चल रही हैं. द रूम ओवरफ्लोड विद गेस्ट्स बाय द टाइम द पार्टी स्टार्टेड. द स्टेडियम ओवरफ्लोड विद फैंस. ओके एज इट वाज द वर्ल्ड कप फाइनल. The voice overflowed with gratitude and the students thanked the teacher. Clear to you? Overflow with. हमारा overcome with. ओवरकम विद मतलब कि किसी फीलिंग का, किसी भावना का आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है असर पड़ जाना. ठीक है, मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको मार्केट में स्मोक करते हुए देख लिया, किसी ऐसे लड़के के साथ आप खड़े हैं जिसके बारे में हमेशा पापा जी ने कहा स्टे अवे फ्रॉम हिम, स्टे अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहना, अच्छा लड़का नहीं है. राइट जब आप घर आओगे आपकी क्लास लगेगी, पापा जी आपको मारते पीटते नहीं है, रोने लगते हैं खुद. व्हाट विल हैपन? यू विल बी ओवरकम विद शेम. बहुत ज्यादा लज्जित महसूस करेंगे आप. तो ओवरकम विद का मतलब क्या है? इट मीन्स टू बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एन इमोशन. किसी फीलिंग वगैरह का आपके ऊपर बहुत असर होना. ओवरवेल्म्ड विद इट इसका अर्थ है किसी भावना से बहुत अधिक प्रभावित होना. The boy was overcome with grief after his dog died. I was overcome with sadness, okay, when my close friend passed away. Yes, यही तो होगा overcome with sadness. और क्या हो सकता है? The player, the athlete was overcome with excitement. Okay, he was overcome with excitement when he won the gold medal. Clear to you? Overcome with. आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है O2. O2 का मतलब क्या हुआ? किसी को किसी चीज का श्रेय देना. और जनरली ये जो श्रेय देना होता है ना, गिव समवन द क्रेडिट फॉर समथिंग. राइट और ये जनरली कोई अच्छी चीज होगी, इट्स गोइंग टू बी समथिंग गुड. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वोकैबुलरी सुधर जाए, आप कहेंगे नहीं वी आर वेरी थैंकफुल टू लुमिनेयर कि भाई हमने उनके वीडियोस देखे और हमारी वोकैबुलरी जो है वो सुधर गई. यस देखो यहां पर इट मीन्स टू गिव क्रेडिट और एट्रीब्यूट समथिंग. जैसे कि आपकी कामयाबी हो गई, किसी ने मान लीजिए जरूरत के समय आपकी मदद की हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे किसी व्यक्ति ने मदद करके आपको बाहर निकाला हो, तो आप उस व्यक्ति के जो है आभारी हो जाएंगे. इसका अर्थ है किसी चीज का श्रेय किसी को देना, और या फिर वो व्यक्ति जो है उसका कारण है. I owe my success to my parents. I owe my weight loss journey to my trainer. I owe the nutritional food that I eat to my cook. यानी कि मैं उनकी grateful हूं. We owe our freedom to the sacrifices of countless brave soldiers. Yes, हमें आज के समय जो आजादी मिली हुई है ना, वो किसकी वजह से है? जो अनगिनत बलिदान दिए गए हैं, अनगिनत त्याग किए गए हैं, उनकी वजह से है. क्लियर टू यू? उन्हीं की तो वजह से है. I owe my education to a scholarship of the government. कि सरकार ने एक स्कॉलरशिप दी थी जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई. क्लियर टू यू? O2. आगे एक और आ गया O2, ये है हमारा बकाया होना. If something happens owing to something else, it happens as a result of it. एक चीज के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज का होना. ध्यान से देखो, owing to inflation, ये क्या है? ये है के कारण, यानी महंगाई के कारण हो गया ये. owing to inflation, a lot of people are losing their jobs. owing to COVID, okay, work from home culture developed.
समझ में आया? ऑफन इट इज यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म owing to. yes, owing to का मतलब क्या होता है? owing to का मतलब होता है के कारण. देखो सिंपल सा इसका क्या है? सिंपल सा इसका है ड्यू टू. ये आपने सुना होगा ना, ये आपने सुना होगा बिल्कुल. The road was blocked owing to a traffic accident. The delay happened owing to a technical problem. Rare usage है, ओके, लेकिन इसका जो कॉमन यूसेज है वो है ड्यू टू. क्लियर टू यू? ओइंग टू, ड्यू टू, ये मैंने आपको समझाया. अब हमारे सामने क्या है? अब हमारे सामने है ओन अप. प्लीज नोट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओन अप. ओन अप का मतलब होता है किसी चीज को कबूल कर लेना. हाँ, ये मैंने किया है. द मैन ओन्ड अप बिफोर द पुलिस ऑफिसर. He owned up his mistake before the judge. He owned up his mistake before his mother and cried bitterly. If you own up to something, you admit that you have done something wrong, you have made a mistake. Admit करना, confess करना. जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है या आपसे कोई गलती हुई है. He owned up to his crime before the police officer and the judge. ओके, और लोग कैसी कैसी गलतियां हैं जो स्वीकार कर लेते हैं. ओके, देखो, लोग चोरी की है इसको स्वीकार करते हैं, चीटिंग की है इसको स्वीकार करते हैं, झूठ बोला है इसको स्वीकार करते हैं, फ्रॉड किया है, चोरी की है, क्राइम किया है, गलती की है, एरर किया है, या वो बेईमान रहे इस चीज को वो स्वीकार करते हैं. राइट? ही ओन्ड अप बीइंग अनफेथफुल टू हिज वाइफ. यानी कि उसने अपनी पत्नी के सामने कबूल किया कि मैं तुम्हारा वफादार नहीं था, मेरा तो कहीं बाहर भी चक्कर चल रहा था. डिड यू अंडरस्टैंड? ओन अप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट ओ से काफी सारे थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं, और अब मैं आपको ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर. आपको क्या करना है? आपको मुझे इस क्विज का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द फ्रेजल वर्ब ओवरकम विद करेक्टली. आपके सामने टोटल 4 सेंटेंसेस हैं. आपको क्या करना है? आपको मुझे बताना है कि इसमें ओन अप का राइट यूसेज किस में है. She was overcome on happiness after hearing the news. He overcome with anger and shouted at everyone. They were overcome with joy when the team won the match. I was overcome by tired after the long journey. ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताएंगे. ठीक है? सो अल्फाबेटो से मुझे आपको यही कराना था. That's all in this video. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. Till then, keep studying, keep improving, and keep participating. I want a lot of answers in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye.